बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पाकिस्तान इंटरव्यू सीरीज़ में आज एक स्पेशल इंटरव्यू आपका मेज़बान सोहेब सरेग आपको खुशामदीद कहता है। हारून फ़ारूकी वीलॉगर से आज हम बात करने जा रहे हैं। ये वीलॉगर तो हैं ही, लेकिन साथ ही क्रिकेट के हवाले से भी कहना चाहिए कि दीवानगी के हद तक इनको जुनून है और हर पाकिस्तानी का यही आलम है। पाकिस्तान की श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ आ रही है, पाकिस्तान श्रीलंका की टूर पे जा रहा है, उस हवाले से इनसे बात करेंगे, देखते हैं इनकी क्या राय है। आइए जी। हारून फ़ारूकी साहब बाबर आज़म के तो सारी पाकिस्तानी कौम फ़ैन है, दुनिया भर में उनके फ़ैन शायकीन पाए जाते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान टीम ने जो श्रीलंका का भी ये टूर करना है, इसके लिए बाबर आज़म की जो कैप्टनसी है, वेस्ट इंडीज़ का टूर आपने वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान का जो टूर हुआ वो आपने देखा, उस सीरीज़ में बाबर आज़म की परफॉर्मेंस, बाबर आज़म की इस कैप्टनसी में उनकी लीडरशिप है, पाकिस्तान टीम श्रीलंका क्या टूर करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है? बाबर आज़म का जितना ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से वही बेस्ट ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए, और आई थिंक श्रीलंका टूर में भी वो काफ़ी अच्छा करेगा। जी सही है। अच्छा, बाबर आज़म तो पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं और फ़िलहाल वो कैप्टनसी कर भी रहे हैं, बड़ा अच्छा उनका रिकॉर्ड भी जा रहा है। लेकिन हर एक जो अच्छी टीम होती है वो अंडर 19 टीम इसलिए तैयार की जाती है कि वो फ्यूचर की प्लानिंग के साथ साथ करें। आपको क्या लगता है फ्यूचर में बाबर आज़म के अलावा कौन ऐसा खिलाड़ी है, कौन ऐसा क्रिकेटर है इस वक्त टीम में जो बाबर आज़म के बाद टीम को कैप्टनसी के तौर पर लीड कर सकता है? बाबर आज़म के अलावा मोहम्मद रिजवान अच्छा कैप्टन हो सकता है, लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो कोई यंग प्लेयर जो भी हो, शादाब खान मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा कैप्टन हो सकता है, क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी रहा है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी उसने कैप्टनसी की है, तो आई थिंक वो अच्छा ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सितंबर के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि सितंबर पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। एक्साइटमेंट अभी से शुरू होगी, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम बहुत लंबे टाइम के बाद पाकिस्तान का टूर करने जा रही है और सितंबर में इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेलेगी क्रिकेट। आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है और क्या आप भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं? पाकिस्तान में जिस तरह क्रिकेट वापस आने लग गई है, काफ़ी टीम्स आ रही हैं, जिस तरह इंग्लैंड का भी अनाउंस, जिस तरह आपने कहा कि इंग्लैंड आ रही है, तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सारे पाकिस्तान फैंस ही एक्साइटेड हैं सीरीज़ के लिए, क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी बड़ी टीम है, पाकिस्तान का टूर कर रही है। अच्छा जी, ठीक है, ये आपने बताया इस हवाले से। थोड़ा सा अभी आपसे पर्सनल क्वेश्चन है आपके काम के हवाले से, क्या आप भी क्रिकेट के हवाले से वीलॉग बहुत बनाते हैं यूट्यूब पे, हर तरह के टॉपिक पे, आपके स्पोर्ट्स के भी आते हैं, अलग भी आते हैं, तो मेरा ये सवाल है कि क्रिकेट के हवाले से आपका जो अगला वीलॉग है वो कब आएगा, कब तक जो है वो व्यूवर्स आपका अगला वीलॉग देख सकते हैं? व्लॉग्स का ये सीन है कि वो कुछ मैं ज़्यादातर व्लॉग्स का मैं प्लान नहीं करता। जो लास्ट में लाहौर का व्लॉग आया था वो मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन फिर भी बन गया था, तो देखें अब कब आते हैं व्लॉग, कैसे आते हैं व्लॉग, तो इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे सोहेब सरेग की इंटरव्यू सीरीज़ की एक ख़ुसूसी एपिसोड। जियो पाकिस्तान इंटरव्यू सीरीज़ से फ़िलहाल इतना ही। हारून फ़ारूकी वीलॉगर जो है, हमने उनसे बात की पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, बाबर आज़म के हवाले से बहुत सी उन्होंने बातें उनके जवाब दिए। इंशाल्लाह नए इंटरव्यू एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जियो पाकिस्तान यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।